बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन तबिअहुम व दआ बिदअवतिहिम इला यौमिद्दीन। बहस फ़िल वो है जो बिला मदद दूसरे लफ्ज़ के अपने माना बतलावे और उसमें कोई ज़माना भी तीनों ज़मानों मादी हाल इस्तक़बाल से पाया जावे। मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि फ़िल वो है यानी वो कलिमा है जो बिला मदद दूसरे लफ्ज़ के यानी बिला दूसरे लफ्ज़ की मदद के अपने माना बतलावे। फ़िल वो लफ्ज़ है, फ़िल वो कलिमा है जो बिला दूसरे लफ्ज़ की मदद के यानी दूसरे लफ्ज़ को मिलाए बगैर जिसके माना समझ में आ जाए। यानी फ़िल वो कलिमा है जिसके माना दूसरे लफ्ज़ को मिलाए बगैर समझ में आ जाए, या यूँ कह लो कि फ़िल वो कलिमा है कि जो दूसरे लफ्ज़ की मदद के बग़ैर अपने माना दे दे और उसमें कोई ज़माना भी तीन ज़मानों में से पाया जावे। वो तीन ज़माने कौन से हैं? मादी, हाल, इस्तक़बाल। इस्तक़बाल ज़माना वक्त को कहते हैं। मादी ज़माना गुज़रे हुए को कहते हैं, यानी गुज़रे हुए ज़माने को कहते हैं। मसलन समझा ये कलिमा देखो, इस कलिमे पर गौर करो तो ये जो समझा का कलिमा है इसके माना दूसरे कलिमे को मिलाए बगैर समझ में आ रहे हैं, यानी बिला दूसरे कलिमे की मदद के ये अपने माना बतला रहा है और इसमें कोई ज़माना भी है, वो माजी का ज़माना है। इसमें हाल ज़माना मौजूदा को कहते हैं, जैसा समझता है। अब देखो समझता है का माना दूसरे कलिमे को मिलाए बगैर समझ में आ रहा है और इसमें एक ज़माना भी है, हाल का ज़माना। मुस्तक़बल ज़माना आने वाले को कहते हैं, यानी आने वाले ज़माने को कहते हैं, आइंदा ज़माने को। चुनाचे समझेगा, जैसे चुनाचे माने जैसे, यहाँ पर समझेगा। अब देखो समझेगा से हमें मुस्तक़बल का माना समझ में आ रहा है और ये जो कलिमा है इसका माना दूसरे कलिमे को मिलाए बगैर समझ में आ रहा है। बहस हर्फ वो है कि न बग़ैर मदद दूसरे लफ्ज़ के अपने माना बतावे और न उसमें कोई ज़माना पाया जावे। यानी हर्फ वो कलिमा है कि बग़ैर दूसरे लफ्ज़ की मदद के यानी न बग़ैर दूसरे लफ्ज़ की मदद के अपने माना बतावे, न उसमें कोई ज़माना पाया जावे। यानी हर्फ वो कलिमा होता है जिसके माना दूसरे कलिमे के मिलाए बगैर समझ में नहीं आ सकते और उसमें कोई ज़माना भी नहीं होता। मसलन इलाहाबाद से कानपुर तक सड़क आहनी जारी है। इस तरकीब से यानी इस जुमले की तरकीब से, यानी अगर इस जुमले पे गौर किया जाए तो से के माना शुरू के समझे गए। देखो इलाहाबाद से, अब यहाँ शुरू के माना समझे गए ना, इब्तिदा के माना, यानी इलाहाबाद से, और तक के माना इंतहा के, यानी कानपुर तक। इंतहा के यानी उसके आखिरी हद जो है, इंतहा के, मगर बग़ैर मिलाने दूसरे लफ्ज़ के, यानी दूसरे कलिमे के मिलाए बग़ैर से या तक के माना कुछ समझ में नहीं आते। मगर बग़ैर मिलाने दूसरे लफ्ज़ के से या तक के माना कुछ समझ में नहीं आते। यानी दूसरे कलिमे के मिलाने बग़ैर, यानी अगर उसको ना मिलाया जाए, यानी से का जो लफ्ज़ है अगर इसके साथ किसी दूसरे कलिमे को ना मिलाए तो उसका माना समझ में ही नहीं आता और इसमें कोई ज़माना भी नहीं है। इसी तरह तक, सही है। तो हर्फ वो कलिमा है कि जिसके माना दूसरे कलिमे के मिलाए बगैर समझ में ना आए और उसमें कोई ज़माना भी ना हो। तो ये बाब सर्फ़ यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, सर्फ़ का बाब। अब इसको ज़रा दोहरा लेते हैं दोबारा। जो पिछला सबक था वो हमने किसी मजबूरी की बुनियाद पे ज़रा जल्दी पढ़ दिया था, इसको दोबारा दोहरा लेते हैं। ख़ुलासा इसका मैं बता देता हूँ। वाज़ेह हो कि जो आवाज़ इंसान के मुंह से निकलती है उसे लफ्ज़ कहते हैं, ख़्वाह वो मानादार हो या बेमाना। यानी जो आवाज़ भी इंसान के मुंह से निकलती है, ख़्वाह उसका कोई माना हो या ना हो। अभी हम क्योंकि उर्दू ज़बान पढ़ रहे हैं तो उर्दू ज़बान में उसका माना हो या ना हो ये देखा जाएगा, ठीक है। तो ख़्वाह उसका कोई माना हो या ना हो उसको लफ्ज़ कहेंगे। जो भी आवाज़ इंसान के मुंह से निकलती है उसको लफ्ज़ कहते हैं। अब अगर लफ्ज़ मानादार है, यानी लफ्ज़ का कोई माना है, तो उसको लफ्ज़ मौजू कहेंगे, और अगर बेमाना है लफ्ज़ है तो उसको लफ्ज़ मुहम्मल कहेंगे।
लफ्ज़ मौजू की दो किस्में हैं, मुफ़रद और मुरक्कब। मुफ़रद वो है यानी वो लफ्ज़ है जिससे एक माना समझे जावे, उसी को कलिमा भी कहते हैं। मुफ़रद को कलिमा, मुफ़रद और कलिमा एक ही चीज़ है। मुफ़रद वो है जिससे एक माना समझे जावे, यानी कलिमा वो है जिससे एक माना समझे जावे। कलिमे की तीन किस्में यानी मुफ़रद की तीन किस्में हैं। मुफ़रद किसे कहते हैं? यानी वो लफ्ज़ है कि जिससे एक माना समझे जावे। कलिमे की तीन किस्में हैं, इस्म, फ़िअल और हर्फ। इस्म वो है जो बग़ैर मदद दूसरे लफ्ज़ के अपने माना बतलावे, यानी इस्म वो है जो दूसरे लफ्ज़ की मदद के बग़ैर अपने माना बतलावे और उसमें कोई ज़माना ना पाया जाए, यानी और उसमें कोई ज़माना भी नहीं पाया जाता। जैसे कागज़, अब देखो कागज़ जब मैंने बोला तो दूसरे कलिमे को मिलाए बगैर तुम्हें इसके माना समझ में आ गए, और इस कलिमे में कोई ज़माना भी नहीं है, यानी इस कलिमे को जब मैंने बोला तो तुम्हें कोई ज़माना समझ में नहीं आया। जैसे मैं बोलूँ वो समझता है, अब देखो तुम्हें ज़माना समझ में आएगा हाल का, वो समझेगा अब मुस्तक़बिल का समझ में आएगा, वो समझा अब माजी का। इस तरह तो यहाँ इसमें कोई ज़माना नहीं है। और किताब, इसमें भी गौर करो, इस किताब का जो लफ्ज़ है तो ये दूसरे कलिमे की मदद के बग़ैर अपने माना दे रहा है और इसमें ज़माना नहीं पाया जा रहा। इसम की तीन किस्में हैं, जामिद, मस्दर, मुश्तक़। जामिद वो है कि नाम हो किसी चीज़ का, किसी शख्स का, ये चीज़ का नाम हो किसी शख्स का, ये चीज़ का, और न ख़ुद किसी लफ्ज़ से बना हो और न उससे कोई लफ्ज़ बनाया जाए। यानी जामिद वो इसम है कि किसी शख्स का नाम हो या किसी चीज़ का नाम हो और न ख़ुद किसी लफ्ज़ से बना हो और न उससे कोई लफ्ज़ बनाया जावे। मसलन लड़की, लड़का, मोहन, लक्ष्मी, आगरा, दिल्ली वग़ैरह। अब इन अल्फाज पे गौर करो तो ये अल्फाज न ख़ुद किसी कलिमे से बने हैं, ना इनसे कोई आगे कलिमा बनता है, यानी इश्तिक़ाक़ी माना के एतबार से न ये ख़ुद किसी कलिमे से बने हैं, न इनसे कोई आगे कलिमा बनता है। अब इस पर ज़रा हम तफसीली से आगे जाके बहस करेंगे कि इश्तिक़ाक़ी माना के एतबार से क्या मतलब है, इश्तिक़ाक़ के लिहाज से, यह हम आगे देखेंगे। मादे के लिहाज से एक अलग होता है बनना, लेकिन इश्तिक़ाक़ी माना अगर मनहूज़ यहाँ पर नहीं रखे गए उस लिहाज से। जामिद की दो किस्में हैं, यानी वो जो जामिद हम पढ़ रहे हैं इसकी दो किस्में हैं, नकीरा और मारिफा। नकीरा इसमें गैर मुअय्यन को कहते हैं, यानी ऐसा इसम जो किसी गैर मुअय्यन चीज़ को बताता है, जो एक जिन्स की तमाम अफराद पर बोला जावे। यानी नकीरा वो इसम होता है जो एक जिन्स की किसी गैर मुअय्यन चीज़ को बताता है, यानी एक किस्म में कई तरह की चीज़ें आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैंने किताब बोला तो सारी किताबें इसमें आ गई, सारी किताबें इसमें आ गई, नहीं आ गई। तो ये जब मैंने किताब बोला तो ये जो एक किस्म है किताब की, इसके तहत जितनी चीज़ें आएंगी उन चीज़ों में गैर मुअय्यन चीज़ को बताता है नकीरा। जैसे किताब, भाई हो सकता है इस किताब को बोला, उस किताब को बोला, उस किताब को बोला, क्योंकि सारी किताबों को किताब ही बोल सकते हैं। नकीरा वो इसमें होता है जो एक किस्म की तमाम चीज़ों पर बोला जा सकता है, एक जैसी तमाम चीज़ों पर। तो एक जैसी तमाम चीज़ों में किसी गैर मुअय्यन चीज़ को बताता है, यानी हो सकता है इसको बोला, हो सकता है इसको बोला, हो सकता है इसको बोला, तमाम चीज़ों में। समझ गए? यानी ये नहीं अगर मैंने बोला किताब, अब किताब ये नकीरा है, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि भाई किताब बोल के तो किताब ही समझ में आती है, ऊँट तो समझ में नहीं आता, घोड़ा तो समझ में नहीं आता। मैं बोलेंगे कि भाई किताब बोलकर जितनी चीज़ें उसके तहत समझ में आती हैं उन चीज़ों में एक गैर मुअय्यन चीज़ को बताता है। मिसाल के तौर पर मैं बोलूँ कुरान करीम, अब देखो किताब बोल के जितनी चीज़ें समझ में आती हैं उनमें एक ख़ास चीज़ को बता रहा है कुरान, आम चीज़ को अब नहीं बता रहा। तो एक ख़ास चीज़ में गैर मुअय्यन चीज़ को बताना ये नकीरा का काम है। पता नहीं तुम्हें समझ में आया नहीं आया, खैर नहीं समझ में आया तो बस इतना समझ लो कि नकीरा इसमें गैर मुअय्यन को कहते हैं, यानी ऐसा इसमें जो किसी गैर मुअय्यन चीज़ को बताता है, किसी ख़ास चीज़ को नहीं बताता, जो एक जिन्स के तमाम अफराद पर बोला जा सके। ये भी याद रख लेना ताकि तुम्हें आगे जाके इसकी तारीफ़ याद रहे। यानी जो एक जैसी एक किस्म की तमाम अफराद पर वो इसम बोला जा सकता है। मसलन लफ्ज़ इंसान, लफ्ज़ इंसान से हर आदमी समझा जाता है, ठीक है। और हयावान से तमाम जहान के हयावान, इसी तरह घोड़ा, घोड़े से तमाम जहान के घोड़े समझे जाते हैं, कोई ख़ास घोड़ा नहीं समझा जाता। ऊँट से तमाम घोड़े ऊँट समझे जाते हैं। लेकिन जब मैं बोलूँ मेरा ऊँट तो अब एक ख़ास ऊँट समझ में आएगा। मारिफा शख्स मुअय्यन और ख़ास चीज़ को कहते हैं, यानी ऐसा इसमें जो किसी शख्स मुअय्यन को बताता है, यानी किसी ख़ास चीज़ को बताता है।
ठीक है। मसलन मोहनलाल, मोहनलाल एक आदमी का नाम है। अब मोहनलाल को हर इंसान को इंसान कहा जा सकता है, लेकिन हर इंसान को मोहनलाल नहीं कहा जा सकता। मोहनलाल को इंसान कहा जा सकता है, लेकिन हर इंसान को मोहनलाल नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि मोहनलाल एक ख़ास शख्स का नाम है और वो एक किस्म की तमाम चीज़ों पर वो नाम नहीं बोला जा सकता, नकीरा बोला जा सकता है, क्योंकि वो एक आम शख्स का नाम है। समझ में आ गया? मोहनलाल को इंसान बोला जा सकता है क्योंकि वो एक आम नाम है, लेकिन हर इंसान को मोहनलाल तो नहीं बोला जा सकता, ख़ास शख्स का नाम है। इसी तरह दिल्ली, दुनिया में जितने शहर हैं उनको दिल्ली नहीं बोला जा सकता, लेकिन दिल्ली को शहर बोला जा सकता है। भाई दिल्ली शहर है या नहीं है? शहर है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया में जितने शहर हैं उनका नाम दिल्ली है, नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि दिल्ली ख़ास चीज़ का नाम है और शहर आम नाम है। ये किताब के सामने, यानी ये किताब रिसाला क़वाइद उर्दू। अब किताब बोल के जितनी किताबें जहन में आती हैं, रिसाला उर्दू बोलकर वो सारी जहन से निकल जाएंगी। एक ख़ास किताब जहन में रह जाएगी, हाँ ये किताब है, क्योंकि ये ख़ास चीज़ का नाम है। अब यहाँ से जामिद का बयान ख़त्म हो गया। आगे है मस्दर। मस्दर वो है यानी वो इसम है जिससे फ़िल और इसमें मुश्तक़ निकलें। आखिर उर्दू में अलामत मस्दर की लफ्ज़ ना होता है, यानी उर्दू में मस्दर की अलामत आखिर में लफ्ज़ ना का होना है, जैसे लिखना, पढ़ना, ख़रीदना वग़ैरह, बख्शना वग़ैरह। इसमें मुश्तक़ वो है, अब आगे यहाँ से इसमें मुश्तक़ शुरू हो रहा है, मस्दर ख़त्म हो गया। इसमें मुश्तक़ वो है जो मस्दर से बनाया जाए, यानी मस्दर से हमने बोला ना कि मस्दर वो है कि जिससे फ़िल और इसमा बनते हैं, जो वो इसम जो मस्दर से बनता है उसको इसमें मुश्तक़ कहते हैं। जैसे लिखना मस्दर है, इससे लिखने वाला बना, इसमें मुश्तक़ कहलाएगा। बेतबार तज़कीर व तानीस, यानी नर मादा होने के लिहाज से इसम की दो किस्में, मुज़क्कर मुअन्नस। अब ये जो मस्दर, जामिद और मुश्तक़, ये तीन किस्में थी, किस एतबार से थी? कलिमा बनने न बनने के एतबार से, यानी इश्तिक़ाक़ के लिहाज से। इश्तिक़ाक़ कहते हैं एक कलिमे से दूसरा कलिमा बनना। इश्तिक़ाक़, इश्तिक़ाक़, हमज़ा इश, यानी अलिफ बोल लो, हमज़ा कह लो, एक ही चीज़ है। अभी आगे हम आगे जाके इसमें फ़र्क है वो पढ़ेंगे। इश, शीन, ते, मोटा वाला काफ और अलिफ, इश्तिक़ाक़, अलिफ और दोबारा काफ, डंडी वाला काफ नहीं, मोटा वाला, इश्तिक़ाक़। अब ये जो किस्में हैं, दो किस्में, ये किस एतबार से? तज़कीर व तानीस, यानी नर मादा होने के लिहाज से। दो किस्में हैं इस लिहाज से इसम की, मुज़क्कर मुअन्नस। मुज़क्कर नर को कहते हैं, ख़्वाह वो जानदार हो या बेजान। अक्सर मुज़क्कर के आखिर अलिफ या हा अलामत तज़कीर होती है, जैसे लड़का हो, बंदा। मुअन्नस मादा को कहते हैं, ख़्वाह वो जानदार हो या बेजान। अक्सर मुअन्नस के आखिर या मारूफ़। या मारूफ़ देखो, या मारूफ़ उसको कहते हैं जो जिससे पहले कसरा हो और वो खूब खोल कर पढ़ी जाए, जैसे लड़की, लड़की, लड़की। समझ में आ गया? और या मजहूल उसको कहते हैं कि जिससे पहले कसराए नाखालिस हो वो, और वो या खूब खोल कर नहीं पड़ी जाती, जैसे लड़के। अब देखो ये भी आसान लफ्ज़ों में, भाई जो छोटी या है उसको या मारूफ बोलते हैं, और जो बड़ी या वाले माना देता है उसको या मजहूल बोलते हैं। और एक अरबी में एक और या है, जैसे बैउन। अब देखो एक तो है बे, उर्दू में बोलते हैं बेउन, बेउन ये उर्दू में है, उर्दू में या फ़ारसी में। बैउन, बैउन, बैउन इसको कहते हैं याए लीन, याए लीन। और एक बीउन, याए मारूफ को, हाँ ये याए मारूफ है, ठीक है। बीउन, बीउन, बेउन, बीअ, बेअ और बैअ। ये जो बैअ वाला जो ये है ना, इसको कहते हैं याए लीन। अगर याद हो सके तो याद रख लो। और अगर जो बेअ करके जो यानी बड़े या वाली आवाज़ जो निकली है, इसको बोलते हैं याए मजहूल या बड़ी है। और बीअ ये याए मारूफ। तो अक्सर मुअन्नस के आखिर या मारूफ या ता साकिन, साकिन यानी जिस पर कोई हरकत नहीं है, अलामत तानीस होती है, जैसे बकरी,
लड़की, मोहब्बत, देखो साकिन है नहीं है, इनायत। बलिहाज तादाद के यानी 1 2 3 4 5 होने के लिहाज से, तादाद गिनती के लिहाज से इसम के 2 सीगे यानी 2 किस्में हैं, वाहिद और जमा। वाहिद एक को कहते हैं यानी वो इसम जो किसी चीज़ का एक होना बताए, जैसे प्याला, किताब। जमा वो है जो एक से ज़्यादा हो, यानी एक किसी चीज़ का एक से ज़्यादा होना बताए, मसलन प्याले, किताबें। ठीक है। बाहर से फ़ेल, फ़ेल वो है जो बिला मदद दूसरे लफ्ज़ के अपने माना बतलावे, यानी फ़ेल वो है जो दूसरे कलिमे की मदद यानी बिला दूसरे कलिमे की मदद के अपने माना बतलावे, और उसमें ज़माना भी तीनों ज़मानों में से पाया जाए, यानी माजी, हाल, इस्तक़बाल में से कोई ज़माना पाया जाए। माजी माने गुज़रा हुआ ज़माना, जैसे समझा। हाल माने मौजूदा ज़माना, जो ज़माना गुज़र रहा है, जैसे समझता है। इस्तक़बाल यानी मुस्तक़बल, जिसको मुस्तक़बिल भी बोलते हैं, आइंदा का ज़माना, जैसे समझेगा। हर्फ, बहस हर्फ, हर्फ वो है कि न बग़ैर मदद दूसरे लफ्ज़ के अपने माना बतावे और न उसमें कोई ज़माना पाया जावे, यानी हर्फ वो कलिमा है, क्योंकि कलिमे की किस्म है। हर्फ वो कलिमा है कि न बग़ैर दूसरे लफ्ज़ की मदद के अपने माना बतावे, यानी माना बता सके, और ना उसमें कोई ज़माना पाया जावे। मसलन इलाहाबाद से कानपुर तक। अब अगर इस जुमले में से सिर्फ से निकाल के मैं बोलूँ से, इसका कोई माना तुम्हें समझ में नहीं आएगा और ना ही इसमें कोई ज़माना है। इसी तरह तक, जब तक कि मैं इन कलिमों को किसी दूसरे कलिमे के साथ नहीं मिलाकर बोलूँगा तो मुझे माना ही नहीं समझ में आएगा इनका। जैसे इलाहाबाद से, अब समझ में आ रहा है कि शुरू के माना है इसके। कानपुर तक, अब समझ में आ रहा है कि इसके माना इंतहा के हैं। आहनी सड़क जारी है, इस तरकीब से, यानी इस जुमले में अगर गौर करें तो गौर करने से के जो माना है ये शुरू के समझे गए और तक के माना इंतहा के। तरकीब का माना ये होता है, यानी इस जुमले, इस तरकीब से, यानी इस जुमले की तरकीब से, तरकीब का माना ये होता है कि जुमले के जो अज्जा हैं, यानी जुमले के जितने टुकड़े हैं, उनको एक एक करके देखना कि भाई ये जुमला, ये लफ्ज़ क्या है, कलिमा यानी ये लफ्ज़ क्या है, कलिमे की कितनी कौन, यानी कलिमे की जो 3 किस्में उसमें से कौन सी किस्म है, इसम है, फ़ेल है या हर्फ है। ठीक है। अब जब ये मालूम हो जाए फिर ये देखना कि इस कलिमे का जो इसके बराबर वाला कलिमा है, आजू बाजू के जो कलिमे हैं उनसे क्या ताल्लुक़ है, इस कलिमे का अपने आस पड़ोस के कलिमों से क्या ताल्लुक़ है। अब इस तरह देखते हैं कि भाई इस कलिमे का इस कलिमे से क्या ताल्लुक़ है, इस कलिमे का इस कलिमे से क्या ताल्लुक़ है। जैसे मैं बोलूँ मैंने मारा है, मैंने मारा है, भाई मैं, ये मैं इसम है। ठीक है। और करो, मैं इसमें, मैं, जब मैंने बोला मैं, किताब मैं वाला मैं नहीं, मैं, अना, मन, मन वाला मैं, फ़ारसी में जिसको मन बोलते हैं, अना फ़ारसी अरबी में बोलते हैं मैं। तो मैं जब मैंने बोला तो इसके माना तो मैं दूसरे कलिमे के मिलाए बगैर समझ में आ गए और इसमें कोई ज़माना भी नहीं पाया जा रहा। ठीक है। अब ये दोस्तों समझ में आ गया कि भाई ये इसमें है। ठीक है। मैंने, ने और करो तो ये हर्फ है। ठीक है, ये ने हर्फ है। मारा है, मारा है, मारा है, मारा है, ये पूरा फ़ेल है। फ़ेल है या नहीं है? फ़ेल है। अब ये जो फ़ेल है, हर फ़ेल का कोई ना कोई फ़ाइल होता है, यानी हर काम का कोई ना कोई करने वाला होता है। मैं का मारा है से क्या ताल्लुक़ है? मैं का मारा है से क्या ताल्लुक़ है? भाई मैं फ़ेल है और मैं उसका फ़ाइल है। अब देखो दोनों का आपस में कोई जोड़ है ना, ने इनको आपस में जोड़ रहा है, तो इसको कहते हैं तरकीब। यानी जुमले के अज़ा को देखना कि भाई इस हिस्से का इससे क्या ताल्लुक़ है। इससे फिर जब हम इसको एक एक करके देखते हैं तो हमें जुमले का सही से माना समझ में आ जाता है। तो इस तरकीब से, यानी जुमले की तरकीब से के माना शुरू के समझे गए और तक के माना इंतहा के, मगर बग़ैर मिलाने दूसरे लफ्ज़ के से या तक के माना कुछ समझ में नहीं आते। ठीक है, अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।